महाभारत के युद्ध में जहां हर योद्धा अपनी वीरता और शौर्य का प्रदर्शन कर रहा था, वहीं एक ऐसा योद्धा भी था जिसे युद्ध में भाग लेने का अवसर ही नहीं मिला। यह कहानी है बर्बरीक की, एक ऐसे महान अद्भुत योद्धा की जो अपनी शक्तियों और अपने बलिदान के लिए हमेशा अमर रहेगा। बर्बरीक पांडवों के भाई भीम के पोते और घटोत्कच के पुत्र थे। उनकी माता का नाम मोरवी था। बचपन से ही बर्बरीक में अद्वितीय वीरता और साहस का परिचय मिलता था। वे न केवल योद्धा थे बल्कि भगवान शिव के भक्त भी थे। बर्बरीक ने कठिन तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया। शिव ने उन्हें 3 अद्भुत तीर त्रिधनु का आशीर्वाद दिया। इन तीरों की शक्ति असीम थी। पहला तीर किसी भी युद्ध में शामिल सभी योद्धाओं और वस्तुओं को चिह्नित कर सकता था। दूसरा तीर केवल लक्ष्य को नष्ट करता था। तीसरा तीर शेष बची हुई वस्तुओं को समाप्त करता था। बर्बरीक के पास यह भी वरदान था कि वह केवल 3 तीरों से किसी भी युद्ध को समाप्त कर सकता था। बर्बरीक न केवल शक्तिशाली थे बल्कि दयालु और न्यायप्रिय भी थे। उन्होंने यह प्रतिज्ञा ली थी कि वे हमेशा पराजित पक्ष की सहायता करेंगे। यह प्रतिज्ञा उनके जीवन का नियम बन गई। जब महाभारत का युद्ध आरंभ हुआ तो बर्बरीक ने अपनी माता से अनुमति मांगी। उनकी माता मोरवी ने पूछा, तुम किसका पक्ष लोगे बेटा? बर्बरीक ने कहा, मां, मैं अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार पराजित पक्ष का साथ दूंगा। जो पक्ष कमजोर होगा मैं उसकी रक्षा करूंगा। मोरवी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कुरुक्षेत्र के लिए विदा किया। बर्बरीक जब कुरुक्षेत्र की ओर बढ़ रहे थे तो रास्ते में उनकी भेंट श्री कृष्ण से हुई। कृष्ण ब्राह्मण के रूप में उनके सामने प्रकट हुए। कृष्ण ने पूछा, हे वीर, तुम कौन हो और इस युद्ध में किसका साथ दोगे? बर्बरीक ने गर्व से उत्तर दिया, मैं बर्बरीक हूं, घटोत्कच का पुत्र। मैं अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार पराजित पक्ष का साथ दूंगा। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे पास केवल 3 तीर हैं। क्या तुम इन 3 तीरों से इस विशाल युद्ध को समाप्त कर सकते हो? बर्बरीक ने विनम्रता से उत्तर दिया, हे ब्राह्मण, मेरे तीर इतने शक्तिशाली हैं कि मैं इनसे पूरे युद्ध को समाप्त कर सकता हूं। पहला तीर युद्ध में शामिल सभी को चिह्नित करेगा, दूसरा तीर केवल लक्ष्य को मारेगा और तीसरा शेष को समाप्त करेगा। कृष्ण ने सोचा, अगर यह योद्धा पराजित पक्ष का साथ देगा तो युद्ध का संतुलन बिगड़ जाएगा और धर्म की विजय असंभव हो जाएगी। कृष्ण ने बर्बरीक की शक्ति का परीक्षण करने का निश्चय किया। उन्होंने एक पेड़ की पत्तियों को अपनी माया से अदृश्य कर दिया और बर्बरीक से कहा, यदि तुम सच में इतने शक्तिशाली हो तो इन पत्तियों को अपने तीरों से काटकर दिखाओ। बर्बरीक ने पहला तीर छोड़ा। वह तीर पेड़ की सभी पत्तियों को चिह्नित करने लगा। अचानक तीर ने कृष्ण के पैर की ओर बढ़ना शुरू किया। कृष्ण ने चौंक कर पूछा, यह तीर मेरे पैर की ओर क्यों बढ़ रहा है? बर्बरीक ने उत्तर दिया, हे ब्राह्मण, आपके पैर के नीचे एक पत्ती छुपा हुआ है। मेरा तीर उसे भी चिह्नित करेगा। यह देखकर कृष्ण समझ गए कि बर्बरीक की शक्ति अद्वितीय है। कृष्ण ने अपनी असली पहचान प्रकट की और बर्बरीक से कहा, हे बर्बरीक, तुम एक महान योद्धा हो, लेकिन तुम्हारी प्रतिज्ञा इस धर्म युद्ध को बिगाड़ देगी। अगर तुम पराजित पक्ष का साथ दोगे तो युद्ध का संतुलन बदल जाएगा। धर्म की विजय सुनिश्चित करने के लिए तुम्हें बलिदान देना होगा। बर्बरीक ने बिना किसी झिझक के कहा, हे प्रभु, यदि मेरे बलिदान से धर्म की विजय होती है तो मैं अपने प्राण देने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी एक विनती है, मैं इस युद्ध का साक्षी बनना चाहता हूं। कृष्ण ने उनकी विनती स्वीकार की। उन्होंने बर्बरीक का सिर काटकर उसे एक ऊंचे स्थान पर स्थापित कर दिया ताकि वह पूरे युद्ध को देख सके। बर्बरीक का सिर पूरे युद्ध का साक्षी बना। उसने देखा कि पांडव और कौरव दोनों की सेनाएं अपने बल और कौशल का प्रदर्शन कर रही थीं। लेकिन बर्बरीक ने यह भी देखा कि हर निर्णायक क्षण में केवल श्री कृष्ण की बुद्धि और रणनीति ही धर्म की विजय सुनिश्चित कर रही थी। महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद पांडवों ने बर्बरीक के सिर से पूछा, हे महान योद्धा, तुमने पूरा युद्ध देखा, बताओ इस युद्ध में सबसे बड़ा योद्धा कौन था? बर्बरीक ने उत्तर दिया, इस युद्ध में सबसे बड़ा योद्धा कोई नहीं बल्कि स्वयं श्री कृष्ण हैं।
उनकी रणनीति, उनकी नीति और उनका साहस ही धर्म की विजय का कारण बना। कृष्ण ने बर्बरीक को आशीर्वाद दिया और कहा, हे बर्बरीक, तुम्हारा बलिदान अमर रहेगा। भविष्य में तुम श्याम बाबा के नाम से पूजे जाओगे। लोग तुम्हें सत्य, वीरता और बलिदान का प्रतीक मानकर भक्ति करेंगे। बर्बरीक की कथा हमें यह सिखाती है कि सच्चा वीर वही है जो अपने बल और शक्ति का उपयोग धर्म और सत्य के लिए करता है। बलिदान केवल प्राण त्यागने का नाम नहीं, बल्कि वह कर्म है जो दूसरों के कल्याण और धर्म की स्थापना के लिए किया जाए। श्याम बाबा के रूप में बर्बरीक आज भी श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक है।